आज रमज़ान की 29वीं शब कदर है। आज जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29वीं रात का ऐसा खास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। यह वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ेंगे आपका मकसद अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह अगर आज आप ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर यह वजीफा पढ़ लेना। जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बैठाकर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, हर तरफ पैसा ही पैसा हो जाए, आप गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा खत्म ना हो, तो इसके लिए आज माह रमजान की 29वीं शब कदर को ये वजीफा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पैसा हर इंसान की जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि खर्चे कैसे और कहां से पूरे करे। आज एक वजीफा आप लाजमी पढ़िएगा। बेहद छोटा सा और आसान सा वजीफा है। अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली साथ सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जब तक आजमाओगे नहीं फायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और वो बंदा ही फायदे में रहेगा जो वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ेगा। उसको मायूसी नहीं होगी, उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, उसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह रमज़ान की 29वीं शब कदर की रात आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। माह रमज़ान की 29वीं शब कदर की रात ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए दोस्तों आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ऐसे बहुत से वसाई, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज माह रमज़ान की 29वीं शब कदर की पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। बल्क में आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, वो मांग लें। अपनी बेटी या बेटे का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें।
आपकी औलाद नाफरमान है, उसको आप ताबे करना चाहते हैं, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लें। या आप इस तरह करें कि इकट्ठे सारी हाजात की नियत कर लें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिए, ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है। इस आयत को आपने अपनी जिंदगी में कई दफा पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप जिस चीज में हाथ डालें वो सोना हो जाए, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाए, तो आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर देखें। आपकी वो हाजतें, वो मकसद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आपने दर दर की ठोकरें खा ली, लोगों के ताने सुन लिए, नौकरी के लिए सिफारिशें भी करवा ली, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा, जहां जाते हो धक्के खाते हो, और आप ऐसी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जीने की उम्मीद तक छोड़ दी है, तो इन सारे मसाइल का हल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में मौजूद है। आज ये एक आयत पढ़कर अपने सारे मसाइल हल करवा लो। अब आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रमजान मुबारक के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारेंगे। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने उन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़ते। जो कदर करता है, जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब्बे करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज माह रमजान की 29वीं शब कदर की रात ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ लें, तो अब इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा है। वो सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु है। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है ए रिस्क देने वाले। जब आप रमजान के महीने में या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे, तो अल्लाह अपने नाम या रज़्ज़ाक़ु के तुफैल रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देगा। अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा, तंग दस्तियां खत्म करेगा। अल्लाह वहां से रिस्क देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के तुफैल होगा। आपने या रज़्ज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया। इस तरह से या रज़्ज़ाक़ु को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिसके हाथ ये इस्म आज़म लग जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको बिन मांगे मिल जाता है, उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु को दूसरे नंबर पर पढ़ते साथ ही अब फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खास अमल है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है कि जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। और आज की ये सूरत बहुत खास है। तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सी सूरत है जो रब को इतनी पसंद है कि इसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है, और ये सीने का राज आज आपको बता रहा हूँ। ये दिन, ये रातें इतनी खास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेते हैं, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकसद में आपको कामयाबी मिलती है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो मकसद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे,
आज सूरह कौसर पढ़ते ही फरिश्ते जमीन पर आ जाएंगे। आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। जब आप 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है, यह सबसे खास बात बताने लगा हूँ। इसको ध्यान से समझ लें। अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है। आपने फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को पढ़ना है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। चौथे नंबर पर आपने इस आयत मुबारका को कितनी बार पढ़ना है, सबसे अहम बात बताने लगा हूँ, तवज्जो खींचिएगा। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक बार हो गया, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 2 बार हो गया, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 3 बार हो गया। इस तरह से आप इस आयत मुबारका को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह 100 दानों की आपने पढ़नी है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब: आज 29वीं शब कदर की रात, जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आखिरी और चौथे नंबर पर कुरान पाक की आयत फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 100 बार पढ़नी है। और फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये अमल करने के बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है और अपनी सारी मुश्किलात, सारी हाजात अपने अल्लाह को बतानी है। और इन तमाम हाजात को आपने अल्लाह ताला से पूरा करवाना है और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है। दोस्तों, इस अमल की बरकत से आपके तमाम परेशानियां और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। ये वजीफा आपको बावसू हालत में करना है। ये वजीफा आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम सब के दुख तकलीफ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए। हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।